Hello बच्चों, let's see this question. Find the distance of point 2, 5 from the line 3x plus y plus 4 is equal to 0 measured parallel to the line 3x minus 4y plus 8 is equal to 0. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. की कंसेप्ट है, अप्लाई करूंगी. अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ. मुझे जो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये पता है. ये m जो है वो स्लोप है इज इक्वल टू tan थीटा. और एक इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं देखूं, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर साइन कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में, सो x माइनस में x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा. ये क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है. तो बस चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मुझे क्या दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, लिखूंगी रिक्वायर्ड लाइन जो है पैरेलल किसके, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू 3x प्लस में माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0. सो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ जनरल टर्म में, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस में 8 एंड y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 2. ये लिख सकती हूँ मैं. अगर ये देखिए 3/4 क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो m जो है वो क्या आ गया, m इज इक्वल टू 3/4. सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. ये लिख सकती हूँ. अगर tan थीटा 3/4 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाएगा और सेम कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/8. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी. अंडर द इक्वेशन अगर मैं देखूं, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस x1. x माइनस में 1 अपॉन में 4/5 आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, एंड y माइनस में y1. 5 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस में 6 इज इक्वल टू 4y माइनस में 20. ये आ जाएगा 3x माइनस में 4y प्लस में 14 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. लेट द लाइन, जो ये लाइन आई है, लेट द लाइन 3x माइनस में 4y प्लस में 14 इज इक्वल टू 0. ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है. कट द लाइन जो दिया हुआ है 3x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 एट p. ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन जो है इस लाइन को पॉइंट p पे कट कर रहा है. और मान लेते हैं कि लेट जो AP का डिस्टेंस होगा वो r है. तो कोऑर्डिनेट मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो कोऑर्डिनेट अगर मैं p की फाइंड करूंगी, कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर मैं फाइंड करूँ, ये क्या आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन में 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में 3/5 इज इक्वल टू r. ये वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x इज इक्वल टू 2 प्लस में 4r अपॉन में 5 होगा, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 3r अपॉन में 5 आ जाएगा. ये क्या हो गया, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो अगर मैं लिखूं p के कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस में 4r अपॉन में 5 5 प्लस में 3r अपॉन में 5, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब मुझे यहाँ से अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकती हूँ, क्लियरली जो p है वो किस लाइन पे लाई करेगा, p लाइज ऑन लाइन 3x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. इस पे लाई करेगा. अगर ये लाई करेगा तो ये जो x और y की वैल्यू है ये सेटिस्फाई करेंगे. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस में 4r अपॉन में 5 प्लस में 5 प्लस में 3r अपॉन में 5 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो 6 प्लस में 12r अपॉन में 5, ये मैं लिख सकती, प्लस में 5 प्लस में 3r अपॉन में 5 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. अगर मैं देखूँ तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 6 5, ये 11 और 4 15 प्लस में 12r अपॉन में 5 प्लस में 3r अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0. लिखेंगे ये 5 एलसीएम ले लूंगी तो कितना आ जाएगा, 15r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15. ये वैल्यू आ जाएगी -1 में, तो r इज इक्वल टू -5. r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. लेकिन अगर मैं AP देखूँ तो ये डिस्टेंस है, तो ये क्या नेगेटिव में तो लूंगी नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल.
तो ये मुझे फाइंड करना था, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। So using these key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.